Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बोर्ड्स की वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पोम्स यानी कि अ टाइगर इन द जू के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, सैम्पल पेपर में भी तक रिपीट हो चुके हैं आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। तो काफी चांसेस है कि कुछ वैसे ही क्वेश्चंस या सेम डिटो वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाए। सो इसीलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना बिकॉज सारे क्वेश्चंस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हैं। एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज उसके बिना आपके पास ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स डेफिनेटली नहीं आ सकते। चलिए फिर मूविंग अहेड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन की मतलब भाई आज के सेशन में हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो भाई इस पोम में से ना शॉर्ट लॉन्ग एक्सट्रैक्ट ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड वी आल्सो हैव एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल जो आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। So, alright, Bacha Party, I hope you all are ready with your pen and paper to take a note of all the important questions that can be asked from this very book. ऑल राइट मूविंग अहेड सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से यानी कि वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा जो कि सीबीएसई 2014 एंड 2017 दोनों में पूछा गया है। वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोर्ट। पोर्ट के हिसाब से टाइगर को इस समय कहाँ होना चाहिए। सो वेयर शुड द टाइगर बी। बच्चा टाइगर को होना चाहिए जंगल में, ठीक है। एंड व्हाट शुड ही बी डूइंग ओवर देयर। ही शुड बी snarling around the houses, he should be scaring the villagers and he should also be hunting for his favorite prey that is a plump deer। ये सब चीजें हमारे टाइगर को करनी चाहिए। अच्छा लेट मी जस्ट टेल यू अगर आपको इस पोम की ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए विद ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस एंड एवरीथिंग तो उसका भी आपको अच्छे से सेशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ऑल यू नीड टू डू इज सर्च फॉर टाइगर इन द जू एक्सप्लेनेशन समरी। आपको वन शॉट चाहिए बाय ओशन मैम और आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सो द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल और जंगल में ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। एग्जैक्टली आपके पोम के हम लोग वर्ड्स ले रहे हैं। लर्किंग इन द शैडो यानी शैडो में छुप के रहना। टू प्रे ऑन द डियर नियर द वाटर होल ताकि वो डियर को कैच कर सके जो कि वाटर होल में है। ठीक है, वाटर होल यानी कि जो पानी का पूल जंगल में है। एंड ही ऑल्सो शुड बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल। आउटस्कर्ट्स यानी जो बाउंड्रीज है, ठीक है। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब घुर्राना अराउंड हाउसेस एंड टेरिफाइंग विलेजेस, विलेजेस को डरा के रखे। तो ये सारी हरकतें हमारे टाइगर को एक्चुअली करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका 2012 एंड 2015 दोनों में रिपीट हुआ था। व्हाई शुड द टाइगर स्नार्ल अराउंड हाउसेस एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। कि भाई टाइगर को जो है फॉरेस्ट के एज पे जो घर है उनके आसपास क्यों घुर्राना चाहिए, क्यों उसे स्नाल करना चाहिए। तो भाई इसका एक सीधा सा रीजन ये निकलता है सो दैट ही कीप्स द विलेजर्स स्केयर। उसे विलेजेस को डरा के रखना चाहिए। विलेजेस को डरा के रखना क्यों जरूरी है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स ना अपनी सारी की सारी बाउंड्रीज भूल चुके हैं। हम लोग बहुत ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके चीजों में छेड़छाड़ करते हैं। तो ताकि विलेजर्स जो है अननेसेसरली हंटिंग ना करें, ठीक है, और एनिमल्स को तंग ना करें, ठीक है। तो इस वजह से भाई टाइगर को स्नाल करना चाहिए, घुर्राना चाहिए ताकि सारे के सारे विलेजर्स जंगल के करीब ना आए। Alright then, let's have a look at the answer. So the tiger makes his presence felt by snarling around houses at the jungle's edge. कि भाई जो टाइगर जब घुर्राता है ना तो उससे लोगों को पता चलता है कि भाई वो वहां पर है। He makes presence felt by that and by showing his white fangs and claws। और वो अपने दांत और अपने सारे के सारे पंजे भी दिखाता है। He is snarling so that the villagers will not disturb the peace of the forest। कि फॉरेस्ट की पीस को ना डिस्टर्ब करे और वो ताकि एनिमल्स को ना किल करे फॉर मनी और फॉर जस्ट फन। ठीक है, कोई भी उनका मनी का रीजन हो, फन का रीजन हो, इसके लिए एनिमल्स को ना परेशान करा जाए। इसलिए टाइगर को जंगल के पास जहां पर विलेजर्स रहते हैं स्नाल करना चाहिए।
Moving on to the next one. How does the tiger act in the cage? अब ये क्वेश्चन 2016 में भी है, 2018 में भी पूछा गया था कि जो टाइगर है वो केज में कैसे एक्ट करता है. सो भाई टाइगर केज में कैसा था? He was in a very helpless state. He was frustrated. अपने क्वाइट रेज, अपने गुस्से को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा था. नेक्स्ट व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स. जो भी विजिटर्स उससे मिलने आ रहे थे उनको भी वो इग्नोर कर रहा था. ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, ही वाज जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो इन द केज. ठीक है, वो यहां से वहां से वहां बस केज की लेंथ नाप रहा था सो दैट ही कैन जस्ट पास अवे इस टाइम. और रात को ही वॉज स्टेयरिंग एट द स्टार्स. रात को स्टार्स की तरफ देख रहा था इन द होप दैट ही वुड ऑल्सो बी फ्री वन डे. ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंटर्स आपके पास आ जाते हैं, उसमें से आप 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स लीजिए और अपने आंसर को विद इन वर्ड लिमिट रखिए, आपके पास पूरे मार्क्स आ जाएंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. जो टाइगर है हमारा केज में, ही इज पावरलेस, ही इज हेल्पलेस. वो फ्रीडम चाहता है. ठीक है, ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. एंड हिज वेलवेट पैड्स, यानी उसके जो बहुत मुलायम मुलायम पैर है ना, वो कोई नॉइज भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही इज इन साइलेंट एंगर. वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा है. एंड ही इग्नोर्स ऑल दोज हु कम टू द जू टू सी हिम एज एंटरटेनमेंट. और जो लोग बल्कि जू में आ रहे हैं विजिटर्स उसे देखने के लिए, वो उनको भी इग्नोर कर रहा है. और रात को ही शोज हिज हेल्पलेसनेस. कैसे? वो बस स्टार्स की तरफ स्टेयर करता रहता है. He looks at the stars in the night. Why? Because he also longs for freedom and he wishes someday like the stars in the sky, वो भी शायद कभी जंगल में फ्री होगा. Alright then, moving on. चलिए फिर नाउ वी आर ऑन टू दी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. भाई यहाँ पर से मतलब एक फेवरेट एक्सट्रैक्ट है जो कि बोर्ड्स में काफी बार रिपीट हो चुका है और आपके लिए हो भी सकता है, तो इसलिए हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं. सो भाई एक्सट्रैक्ट क्या है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. अगर आप देखो बेटा, इसी एक्सट्रैक्ट में से कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनकर आए थे जो बोर्ड्स में रिपीट हुए थे कि टाइगर को क्या करना चाहिए, उसे स्नार्ल क्यों करना चाहिए, और उसी में से एक्सट्रैक्ट भी आ रहा है. तो यानी ये वाला जो आपका स्टैंजा है पोम का, वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2011 2015 दोनों में आया था. चलिए फिर अब एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. कि बेसिकली टाइगर को क्या करना चाहिए? घुर्राना चाहिए. ठीक है, कहाँ? जंगल के एज पर, जहां पर विलेजेस के घर पड़े हुए हैं, और उसे अपने दांत बेसिकली होते हैं उसके फैंग्स क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत नुकीले और बड़े दांत हैं, वो शो करने चाहिए, अपने क्लॉज दिखाने चाहिए, विलेज को डराकर टेरराइज करके रखना चाहिए ताकि वो लोग जंगल की शांति को भंग ना करें. Let's have a look at the questions now. So what does the poet try to suggest through these lines? कि बेसिकली पोर्ट जो है इन लाइंस के थ्रू क्या सजेस्ट करना चाह रहा है? पोर्ट जो है इन लाइंस के थ्रू ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि टाइगर को अपनी फ्रीडम प्यारी, उसे उसकी फ्रीडम दे देनी चाहिए. ही इज मेंट टू बी इन द जंगल. ठीक है, एंड ह्यूमंस आर मेंट टू बी कंट्रोल. ठीक है, उन्हें जो है वाइल्ड एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? टाइगर जो है लोगों को कैसे डराता है? ठीक है, ही स्नार्ल्स अराउंड देयर हाउसेस, ही शोज हिज फैंग्स एंड हिज क्लॉज. ठीक है, ये तीनों चीजें करके वो विलेजेस को डराता है. Why does he snarl? ठीक है, वो स्नार्ल क्यों कर रहा है, घुर्रा क्यों रहा है? Because he is helpless and he is frustrated. आपने उसे जंगल में मतलब वो होना तो जंगल में चाहता है, बट आपने उसे क्या करा हुआ है? आपने उसे केज में कैद करा हुआ है, तो वहां पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है. अब उस फ्रस्ट्रेशन के बाद अगर आप उसे बाहर छोड़ोगे जंगल में, तो ऑब्वियसली वो घुर्राएगा, वो इंसानों की तरफ प्यार थोड़ी करेगा. नेक्स्ट, हाउ डज ही शो हिज प्रेजेंस? प्रेजेंस कैसे शो करता है? ही शोज हिज प्रेजेंस बाय स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, बाय शोइंग हिज teeth and his claws. Now let's have a look at the answers. So the poet is trying to suggest that the tiger should be allowed to live in the natural habitat. कि टाइगर को जंगल में छोड़ना चाहिए, उसकी जगह वहीं पर है. एंड टाइगर जो है he scares the people कैसे? By growling यानी snarling at them and showing his teeth and claws. और he snarls क्यों? To show his anger, his frustration, his helplessness. And he shows his presence by baring his white teeth and claws. अपने teeth, अपने claws दिखा के वो अपनी presence show करता है.
तो सारे के सारे आंसर्स एब्सोल्युटली सही थे। एंड इफ यू लुक एट इट, दीज आर वेरी प्रिटी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आपकी बार ये एक्सट्रैक्ट आता भी है तो आपके लिए पहली बात तो 5 इसके अंदर पार्ट्स हो सकते हैं, या अगर 4 पार्ट्स होंगे तो उनमें से पक्का कोई ना कोई पार्ट जो होगा वो 2 मार्क्स का जरूर होगा, ठीक है। एंड इस बार जो है आपसे अब आराम से लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, द मोस्ट रिपीटेड वन, जो अक्सर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। सो भाई, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कमेंट ऑन इट। 2014 में क्वेश्चन आया था, 2019 के सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट करके दिया गया था। तो भाई फ्रीडम जो है ना, वो हमारे इस टाइगर इन द जू की थीम है, ठीक है। तो इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन नेल्सन मंडेला में भी रिपीट हो चुका है, इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन टाइगर इन द जू में भी रिपीट हो चुका है। सो बहुत चांसेस है कि अगर इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो दोनों के कंपेयर करने के लिए आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी इसी चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको देखने हो, ठीक है, तो प्लीज जस्ट सर्च फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस बाय ओशन मैम, आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द क्वेश्चन। तो भाई लव फॉर फ्रीडम जो है, कह रहे हैं कि हर एक लिविंग बीइंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी उसका नेचुरल बिहेवियर है, हर कोई इस चीज को नेचुरली क्रेव करता है। तो ये बात एब्सोल्युटली सच है यार, हर किसी को फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, बी इट एनिमल्स, बी इट ह्यूमन बीइंग्स, एवरीवन इज बोर्न फ्री एंड दे आर मेंट टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ। जो टाइगर है, ठीक है, जब आप उसे केज में डाल रहे हो, ही फील्स सो हेल्पलेस, ही फील्स सो फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, ठीक है, वो उनके ऊपर घुर्रा नहीं रहा है, वो अपना नेचुरल बिहेवियर छोड़ चुका है। व्हाई? ऑल बिकॉज दैट ही वांट्स टू गो बैक टू द जंगल, जहां पर उसे घूमना चाहिए, उसे प्लम डियर को हंट करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम उस टाइगर से उसकी फ्रीडम सिर्फ इसी वजह से छीन रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आवर एंटरटेनमेंट, इट्स वेरी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, बिकॉज हैड समवन डन द सेम बिहेवियर टू अस, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इमेजिन द कोरोना टाइम्स, जहां पर आप लोगों को सिर्फ एक कमरे में या एक घर में बंद ही रहना था, ठीक है, कितने ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड तरीके से मूवमेंट अलाउड था। अब वो बेचारा जो जानवर है, उसे तो रीजन भी नहीं पता, और स्टिल हमने उसे एक छोटे से केज में बंद कर दिया है। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर दैट एनिमल। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। So it is rightly said that love for freedom is the natural instinct of every living being. ये हमने देखो बिगिनिंग में वही लाइन कॉपी कर दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। Everyone loves freedom and does not want to live in confinement. Confinement यानी बंदी बनकर, किसी को भी ऐसे restrictions के साथ रहना पसंद नहीं है। Similarly, the tiger also longed for freedom. He was so fed up of being caged that he even ignored the visitors. वो इतना परेशान हो गया था कि वो visitors तक को इग्नोर कर रहा था। He took to and fro steps in the cage as if trying to while away his time. कि वो इधर से उधर केज में घूम रहा था क्योंकि उसे टाइम पास करना था। He wanted to escape this captivity. उसे इस बंधन से बाहर निकलना था। God has made all living beings equally and thus the animals to have the right to freedom. हर कोई किसी को भगवान ने equally बनाया है, and animals के पास भी human beings की तरह freedom का एक absolute right है। They should not be caged. It is their right to enjoy their natural habitat, that is the forest, and run freely in the wild. ये उनका एक बर्थ राइट है कि हम उन्हें नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रहने दें, जहां पे वो फ्रीली खुशी खुशी रह सके। We should thus respect their freedom and should not put them in the zoo. इसलिए हमें उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें जू में नहीं डालना चाहिए। Alright, moving on to the next question now. So give contrasting pictures of the tiger in his natural habitat and in the locked cage of the zoo. How does he feel and behave differently in both places? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के सैंपल पेपर में भी आया था। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि जब टाइगर जू में है वर्सेस जब टाइगर फ्री है, वाइल्ड में है, तो उसके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। देखो इसी तरीके का ना एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में एक और पूछा गया था, जहां पे अ टाइगर इन द जू वर्सेस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाले टाइगर के बीच का कंपैरिजन पूछा गया था। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी आपसे आराम से पूछा जा सकता है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि जो ये टाइगर केज वर्सेस वाइल्ड में कैसा बिहेव करता है, तो केज में द टाइगर वाज हेल्पलेस, the tiger was in a very frustrated situation, the tiger was just moving to and fro in the cage,
ठीक है, he was ignoring the visitors, he was just looking longingly at the stars in the night, looking at them कि देखो stars, वो तारे कैसे free हैं, काश मैं भी उनकी तरह free होता. On the other hand, जब same tiger wild में था तब वो कैसे behave कर रहा था, you know, he was sliding through the grass, he was happy, he was terrorizing the villagers, he was hunting for his favorite prey, that is the plump deer. ठीक है, और वो सारी की सारी happiness सब कुछ हम उससे छीन लेते हैं as soon as we put that tiger in the cage. All right, let's have a look at the answer now. So the tiger in the forest is totally free with no restrictions. जो tiger forest में है उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है. He waits for the prey lurking silently in the shadow of the trees. वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपचाप shadow में छुपा रहता है. Then he slides through the long grass, और long grass से ऐसे ही बिल्कुल slide करके जाता है. He knows where he can find his favorite hunt, the plump deer. उसे पता है कि उसका favorite जानवर plump deer उसे कहाँ मिलेगा. It is the water hole where they come from drinking water and become easy victims of the mighty tiger. कि जो पानी वाली जगह है उस जंगल की, वहां पर सारे एनिमल्स आते हैं और टाइगर उन्हें आराम से पकड़ लेता है. He roams around the houses which are situated on the edge of the jungle. कि जंगल के जो एज पे घर हैं विलेजेस के, उनके आसपास घूमता है और उन्हें डराता है. With his open white teeth and powerful paws, he terrorizes the villagers. उसके जो पावरफुल पैर हैं, दांत हैं, उसकी स्नार्लिंग है, उससे वो लोगों को डरा के रखता है. However, it is a pathetic picture of the same tiger when it is locked in a concrete cell in the zoo. But वही टाइगर को जब हम एक concrete cell में, एक केज में कैद कर देते हैं जू में, तो बहुत बुरा लगता है. There he stalks in quiet rage the length of his cage. वो बस चुपचाप केज की लेंथ को इधर से उधर नापता है और अपने रेज यानी गुस्से को कंट्रोल करता है. He ignores the visitors. He keeps on staring at the brilliant stars in the vast sky. जो स्काई में स्टार्स है उनकी तरफ देखता है. The vastness of the sky and the brilliance of the stars only intensifies his loss of freedom. कि जब वो तारों की तरफ देखकर बस ये सोच रहा होता है ना कि काश मैं भी उनकी तरह फ्री होता, तो बस उसके पेन को हम और ज्यादा फील कर सकते हैं और उसके लिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है. Alright guys, so Bacha Party, that's it. These were all the important repeated questions in your board exams and I hope you have taken a note of all of them. Similarly, आपको नोट लेना है कि इस हफ्ते के हमारे जो भाई आपके important sessions हैं, जैसे कि हमने already discuss कर लिया है how to divide your time in the exam, ताकि 3 घंटे के अंदर अंदर आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो. एक 7-step strategy दी है for your pre boards, उसे देख लीजिएगा. ठीक है, फिर उसके अलावा आपके पास बेटा कल आ रहे हैं most repeated questions from glimpses of India, must watch that as well. उसके अलावा बेटा आपके पास फ्राइडे को आ रहा है how to complete your English syllabus in 48 hours, NCERT की एक अमेजिंग मैराथन, और उसके बाद एक वो वीक क्विज भी करेंगे हम. फिर आपके पास संडे को 2 बजे वन शॉट आ रहा है मिचबिल द ऑटर पे, और आपके पास संडे को 5 बजे आ रहा है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन एंड समरी. तो प्लीज इसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा. एंड बच्चा पार्टी, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर फॉर ऑल द रिमाइंडर्स, BTS, PDFs and notes. And Bacha Party, this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, feel free to ping me over here. And let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary. Also वहाँ पे अब हमने 60 seconds में आपके सारे के सारे chapters and poems को summarize करना भी start कर दिया है. So please go ahead, subscribe to that channel as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to this one as well if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.